शैल वी स्टार्ट नाउ। चलिए माता सरस्वती का नाम ले लेते हैं और अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और तारीख है 19 अगस्त 2021। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नाउन। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। हमने नाउन के बारे में और नाउन के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। सिर्फ ऊपरी रूपरेखा के बारे में हमने जान लिया था। देखते हैं दोबारा टाइप्स। फर्स्ट मैंने बताया था काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मीन्स विच आर काउंटेड, यानी जिसको हम गिन सकते हैं। इनमें फर्स्ट वन कौन था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसका हिंदी में नाम क्या बताया था मैंने? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर मीन्स क्या होता है? पर्टिकुलर, यानी किसी भी कोई थिंग हो, कोई वस्तु हो, कोई प्लेस हो, यानी उसका पर्टिकुलर नाम होता है, तो वही क्या होता है? प्रॉपर नाउन। जैसे मान के चलिए रामा, गंगा, दिल्ली, रानी। ठीक है, तो ये क्या है? ये किसी पर्टिकुलर एक थिंग का नाम है। मान के चलिए रामा एक लड़की का नाम है या एक लड़के का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, दिल्ली एक सिटी का नाम है, और रानी क्या होता है? रानी भी किसी एक लड़की का नाम है। तो प्रॉपर मीन्स क्या होता है? पर्टिकुलर। ठीक है, और हम इनको काउंटेबल में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं। देखिए रामा एक ही है, गंगा एक ही है, दिल्ली एक ही सिटी का नाम है, और रानी एक ही लड़की का नाम है। इसी तरह से देखिए आगे कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स क्या होता है? यानी सबको मिला के एक। मान के चलिए रामा है, जो अभी क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन रामा किसका नाम है? लड़के का नाम है। किसका नाम है? लड़के का, यानी बॉय। अब बॉय मान के चलिए रामा हो सकता है, अजय हो सकता है, मैं केपी सिंह हो सकता हूँ, नीलेश हो सकता है, विवेक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है? कॉमन है, सबके लिए क्या है? कॉमन है। यानी नाम किसी का भी हो वो कहलाएगा क्या? एक लड़का। जैसे गंगा है, गंगा का कॉमन क्या हो जाएगा? रिवर। आप चाहे गंगोत्री ले लो, उसी को चाहे आप कावेरी ले लो, यमुना ले लो, कोई सी भी नदी ले लो, उसका कॉमन नाम क्या है? कॉमन नाम क्या है? रिवर। इसी तरह से दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली किसका नाम है? एक सिटी का नाम है, सिंपल सी बात है। तो सिटी का नाम सिटी। अब इसमें ना केवल दिल्ली की बात कर रहे हैं हम लोग, सिटी में आपका देहरादून आ जाएगा, आपका कलकत्ता आ जाएगा, आपका कोई सा भी शहर ले लीजिए आप, ग्वालियर, इंदौर, झांसी, कोई सा भी ले लीजिए, तो इसमें क्या आ जाएगा? दिल्ली। दिल्ली क्या है? पर्टिकुलर नाम है, और जब पर्टिकुलर नाम को उसको कॉमन कर दिया जाता है तो क्या हो गया? वो सिटी। इसी तरह से यहाँ पे रानी है, तो रानी किसका नाम है? ऑफकोर्स एक लड़की का नाम है, तो गर्ल। अब गर्ल का आप जी समझिए, गर्ल कोई सी भी लड़की हो, चाहे वो रीमा, सीमा, मंजू, प्रीति, जो भी नाम हो, वो काय में आएगी? गर्ल में, क्योंकि वो कॉमन है। और आप तो ऐसा समझिए, देखिए सिंपल सी बात ये है कि जो किसी भी थिंग का पर्टिकुलर नाम होता है वो तो किस में आता है? आपका प्रॉपर नाउन में। और एक ऐसी चीज़ जिसका नाम हर जगह एक ही नाम से उसको पुकारा जाए। मान के चलिए कुत्ता है, आप अपने कुत्ते को शेरू बुलाते हैं, तो आपके लिए क्या हो गया? वो शेरू। अगर मान के चलिए यहाँ से बाहर कोई अपने कुत्ते को डॉगी बुलाता है, तो उसका नाम वहाँ पे क्या हो गया? डॉगी। यदि अपने कुत्ते को कोई तीसरा व्यक्ति टॉमी बुलाता है, तो उसके लिए क्या नाम हो गया? टॉमी। आखिर में उसकी कॉमन जाति क्या है? डॉग। तो कॉमन में क्या कहलाएगा? वो डॉग कहलाएगा। डॉग तो वो सभी के लिए है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो गई? प्रॉपर नाउन कंप्लीट, कॉमन नाउन कंप्लीट। अब आती है कलेक्टिव नाउन।
देखिए राइटिंग यदि आपकी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता दीजिएगा। कलेक्टिव, कलेक्ट मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। कलेक्ट मीन्स क्या होता है? देखिए कलेक्ट एक वर्ब होती है, कलेक्टिव से ही बना हुआ है एडजेक्टिव। कलेक्टिव क्या है? एक अपने आप में एडजेक्टिव है। चिंता मत करो, आप भी जानोगे ये कॉमन क्या है, नाउन है या प्रोनाउन। अब कलेक्ट अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है। आप भी सीखोगे आने वाले दिनों में। कलेक्टिव, कलेक्टिव का मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना, कोई भी चीज़ है उसको इकट्ठा करना। जैसे कोई भी चीज़ है, कलेक्शन किसी भी एक चीज़ के खड़ा होने से या एक चीज़ के बैठने से नहीं बन सकती। जैसे देखिए क्लास, क्लास में कोई एक लड़का नहीं हो सकता। क्या हो सकता है बताइए आप? क्लास किसी एक लड़के से बन सकती है? आप लिखिए क्रू, ये शायद ये मीनिंग मैंने टफ डाल दी। क्रू मीन्स क्या होता है? जहाज के चालकों का दल। तो और किसी एक चालक के दल की बात थोड़ी हो रही है, उसमें जो जहाज में जितने भी लोग काम करते हैं तो उन सब की बात क्या हो रही है? उन सब की सब लोग इसी में आ जाएंगे। तो ये क्या है? अपने आप में ये कलेक्शन है। क्या है? अपने आप में ये कलेक्शन है। आगे देखिए आप पुलिस। अब पुलिस किसी एक व्यक्ति को नहीं बोलते हम, उनकी सारी कौम की जो कलेक्शन है उनको बोलते हैं क्या? पुलिस। किसी एक व्यक्ति को हम पुलिस नहीं बोल सकते, उसको आप पुलिसमैन बोला जाता है। उसके आगे क्या लगाना पड़ता है? मैन। या आप यहाँ लिख दीजिए अ हार्ड ऑफ सोल्जर या हार्ड ऑफ शीप, इस तरह के आप लिख सकते हैं। कुछ भी, कई तरह के झुंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे झुंड कैसे हैं? देखिए हम गिन तो इनको भी सकते हैं, इनको भी गिन सकते हैं, इनको। यानी कुल मिलाकर जो काउंटेबल नाउन होती है उनमें आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, तीन प्रकार के नाउन आ जाते हैं। कॉपी करिए इसे। देखिए इफ़ यू वांट टू बी अ गुड इंग्लिश लर्नर यू हैव टू कॉपी प्रॉपरली एंड पर्टिकुलर थिंग्स। देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं इनको सिर्फ एक दिन के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। आपको ये सारी चीज़ें रोज़ मिलेंगी, रोज़ पर्टिकुलर टाइम पे मिलेगी। एक दो घंटे आगे पीछे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज़ आएगा ये चैनल। आपको इनको यदि कॉपी करना चाहते हैं, अच्छे से आप इनको सहेज कर रखना चाहते हैं तो आपको ही फ़ायदा है, ठीक है। मेरा क्या है, मुझे तो यहाँ से मिटा लेना है। और आप ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो को बार बार देखना पड़े आपको। आप एक ही बार में आप उसको अच्छे से सहेज के रखें और उनको सीखने की कोशिश करें। और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, या आपको किसी भी चीज़ को या समझने में मांगे चलिए आपको कॉमन नाउन अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए और मैं आपको इसको दोबारा से आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। कॉपी कीजिए आप इसको, ठीक है, या आप वीडियो को पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं। ये क्या हो गई? काउंटेबल नाउन। नंबर 2 आता है अनकाउंटेबल नाउन। The noun which are cannot be counted. यानी ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते। आपको यदि हिंदी में लिखना हो तो इसको आप बोल सकते हैं अनगिनत या ना गिनने वाले, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। देयर आर टू टाइप्स, यानी दो प्रकार के होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट वन देखिए आप, मटेरियल नाउन। देखिए आप में से बहुत से लड़के ऐसे होंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे अच्छे से, उनको पता होगा कि मटेरियल मीन्स क्या होता है। मटेरियल मीन्स क्या होता है? कोई भी एक आप बोल सकते हैं धातु। अब मटेरियल एक ऐसा पदार्थ जो अपने आप में एक संगठित है।
संगणित उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल। यानी मटेरियल जो एक स्थान गिरता है और जिसमें अपने आप का एक आकार होता है और उसमें वजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल। जैसे आप एग्जाम्पल लिखिएगा, मिल्क, वाटर, ऑयल, सॉइल, शुगर, फर्नीचर, एटसेट्रा। यानी आप लिखने को तो आप जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। तो मटेरियल में क्या हो गया? यानी उन चीज़ों को जिसको एक तो अपने आप में क्या होता है? मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, और जो अपने आप में एक स्थान गिरता है उसका एक निश्चित आकार होता है और हम उसको काउंट नहीं कर सकते, बाकी हम उसको देख सकते हैं, बाकी टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आपके एग्जाम्पल है मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है abstract noun, the noun which cannot be touched and seen, only feeling। क्या कहा? देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? फील ओनली। यानी हम इन नाउन को केवल फील कर सकते हैं, ना हम इन्हें टच कर सकते और ना ही हम उन्हें देख सकते। जैसे मैंने आपको कल बताया था, देखिए मैं हर बंदे से यही कहूँगा कि जो बंदा बीच में से वीडियो देख रहा है तो वो वहाँ से ना देखे, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जहाँ से वीडियो पहली हुई है, यदि आप एक क्रम से देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ बीच में से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो क्या कहा मैंने? फील्स ओनली। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसे हम केवल फील कर सकें, मन में महसूस कर सकें। जैसे क्या होता है, मान के चलिए या दो दोस्त हैं आपस में और स्कूल में जाके दोनों एक दूसरे से लड़ जाते हैं और एक दूसरे से कहता है कि आज से मैं तुझसे बहुत नफरत करूँगा। क्या कहता है? मैं तुझसे बहुत नफरत करूँगा। तो नफरत को उसने किसी काउंट में तो नहीं गिना ना, कि आज मैं तुझसे आज 4 नफरत करूँगा तो कल तुझे 6 करूँगा, या आगे आने वाले समय में नफरत की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती हैं? अनकाउंटेबल। इन्हें गिनने का कोई रोल नहीं होता। मटेरियल नाउन को और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिनने का कोई रोल नहीं होता। इनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, बाकी इनका आकार होता है। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें ना तो आप इसको टच कर सकते, ना आप इसको देख सकते, ओनली फील ओनली लिखा हुआ है। यानी आप इनको सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए हैट, लव, सिंपैथी, पिटी। सिंपैथी मीन्स क्या होता है? सहानुभूति। और इसी का लगभग सिनोनिम्स होता है पिटी। पिटी मीन्स क्या होता है? दया। इसी का एक सिनोनिम्स और होता है, मैं लिख देता हूँ, मर्सी। मर्सी मीन्स भी क्या होता है? दया होती है।